नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक फर्स्ट मीटिंग जब ज्योतिन्द्र तर्खड़ जी की और सीता देवी तर्खड़ जी की हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे उनकी मीटिंग साई बाबा के साथ में बढ़ती गई। उनकी शिरडी यात्राएं बहुत बढ़ती गई। उपेंद्र तर्खड़ जी ने अपने बुक में लिखा है कि कुल मिलाकर 17 बार ज्योतिन्द्र तर्खड़ जी शिरडी गए थे बाबा से मिलने के लिए, और इन 17 बारों की यात्राओं में कभी भी वो 4, 5, 6, 7 दिन से नीचे वहां रुके ही नहीं थे। उनका हर ट्रिप 8, 8, 10, 10 दिन का हुआ करता था। और वहां आप सोचिए अब कि कैसे कैसे डिवाइन अनुभव उस इन दिनों में उनको मिलते गए होंगे। जब पहली बार ज्योतिन्द्र जी साई बाबा से द्वारका माई में मिले थे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे सुपर पावर से मैं मिलकर आज जा रहा हूँ, जिनके चलते मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ या एक नया आयाम मिल सकता है, एक नई मायने मिल सकती है। आमतौर पर जब वो शिरडी में हुआ करते तो शिरडी के जो नेटिव्स हुआ करते थे ना, शिरडी के रहवासी जो थे, उनसे उन्होंने सुना था कि साई बाबा का नहाने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत स्पेशल था। कई जैसे मैंने भी आपको इसके पहले वीडियो में बताया था आपको कि साईं बाबा जब नहाया करते थे ना, तो आमतौर पर आम इंसान जो होता है वो ऊपरी बॉडी को अपने साफ करता है, लेकिन साईं बाबा का जो तरीका हुआ करता था ना, वो अपनी इंटेस्टाइन जो होती है ना, आंतड़ियां होती है पेट की, उसको उगलते थे, फिर उसको अंदर बाहर साफ करने के बाद उसको दोबारा निगलते थे और फिर अपने प्लेस पर ले जाकर उसको अच्छी तरह से फिट करते थे। ये एक यौगिक क्रिया का धोती योग जिसे कहा जाता है, धोती योग, वो भी एक प्रक्रिया थी। या ऐसा कह सकते हो कि ये जो अष्ट सिद्धियां साईं बाबा को प्राप्त थी ना, इससे पहले सिर्फ भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ऐसी अष्ट सिद्धियों के साथ में मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। हालांकि साईं बाबा की जन्म स्थल, जन्म तिथि या उनके जन्म के बारे में किसी को अब तक कोई दाखला नहीं मिला है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इनकी जो क्रियाएं होती, इनकी जो लीलाएं थी ना, वो उसी सुपर पावर्स के साथ में मैच होती थी पूरी तरह। इस वजह से हम जैसे जो भक्त होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि साईं बाबा कोई मामूली फकीर या मामूली संत ना होते हुए उन्हें भी हम भगवान का ही दर्जा देते हैं। हमारे लिए साईं बाबा साक्षात भगवान ही है। जब ज्योतिन्द्र तर्खड़ जी ऐसे ही एक यात्रा पर शिरडी में थे, तो उस वक्त साईं बाबा ने उनसे कहा था कि बाबा, ज्योतिन्द्र भाऊ, आज तुम मेरे साथ मेरी नानी की जगह पर चलना। तो ज्योतिन्द्र जी तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा वहां जाकर मैं एक तुमको स्पेशल कार्य देने वाला हूँ, स्पेशल टास्क जिसे कहते हैं, वो देने वाला हूँ, तो तुम वो करोगे? तो उन्होंने ऐसी किसी भी कार्य के लिए ज्योतिन्द्र तर्खड़ हमेशा तत्पर रहते थे कि बाबा ने ऐसी कोई सेवा का मौका मुझे देना चाहिए और मैं कर दिखाऊं। यही उनकी भावना हुआ करती थी। तो ज्योतिन्द्र जी एक पैर पर तैयार हो गए और उन्होंने कहा हाँ बाबा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो कहते कार्य बहुत सिंपल है भाऊ, तुम्हें सिर्फ क्या करना है कि मैं नहाने चला जाऊंगा ना, उसके बाद मैं अपनी कफनी तुमको निकाल के दूंगा, तो वो कफनी तुम धो लेना, और धोने के बाद में उसको अपने दोनों हाथों में पकड़कर इस तरह से पकड़े रहना, ताकि सूरज की किरणों में और सूरज की तेज धूप से वो कफनी सूख जाए। और तुमको मालूम है जैसे कि मुझे नहाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो तब तक वो कफनी सूख के रेडी हो जाएगी और फिर वो तुम मुझे दे देना और फिर मैं वो कफनी दोबारा पहन सकता हूँ। आसान और सरल लगने वाला कार्य लगा था ज्योतिन्द्र जी को। ज्योतिन्द्र जी ने एक सेकंड में उसके लिए हामी भर दी। अब वो बाबा के साथ में लेंडी बाग गए। लेंडी बाग में उस वक्त क्या हुआ करता था, एक कुएं के पास में एक टीन के शेड वाला एक छोटा सा रूम बना हुआ था, जिसके अंदर एक ऐसा रेक्टेंगल पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर पर बैठकर बाबा अपना स्नान किया करते थे।
तो ज्योतिन्द्र तड़खड़े जी ने बाबा को पानी निकाल के दिया कुएं में से और अंदर रखवा दिया, और ज्योतिन्द्र जी बाहर वेट कर रहे थे कि बाबा अंदर जाए और बाबा अपनी कपनी मुझे दे दे, तो मैं बाबा की कपनी धो लूंगा, तब तक बाबा का नहाना हो जाएगा और फिर मैं उस सुखाने के लिए खड़ा हो जाऊंगा, जिस तरह से बाबा ने कहा। अब ज्योतिन्द्र जी बाहर वेट कर रहे थे बाथरूम के कि बाबा कब मुझे कपनी दे और कब मैं वो धोऊं। पर कुछ समय बीत गया और फिर भी ना बाबा की आवाज आई कोई, ना बाबा ने इन्हें पुकारा और ना बाबा ने अपनी कपनी दी। तो उस वक्त दरवाजे में एक छोटा सा होल हुआ करता था, वो टीन शेड जो था ना, उसके छोटा सा एक होल था। उस होल से इन्होंने अंदर झांका और जैसे ही इन्होंने झांका तो उन्होंने पाया उनकी मतलब सोच और कल्पना शक्ति के परे दृश्य उन्होंने अंदर देख लिया था। उन्होंने देखा कि बाबा के जो पोर्स है ना, अपने बॉडी के पोर्स हुआ करते, हर एक पोर्स से बाहर इतनी तेज रोशनी, जैसे सूरज की किरणों की रोशनी होती है ना, सूरज की किरणें जिस तरह से बाहर निकलती है, उस तरह से हर पोर से रोशनी की किरणें बाहर निकली हुई थी। और इतनी तेज थी वो रोशनी कि ज्योतिन्द्र तड़खड़े जी को लगा कि अभी एक सेकंड और अगर मैं इसको देखने के लिए रुकूंगा तो हो सकता है शायद मैं अंधा हो जाऊं, मेरी आंखों की रोशनी चली जाए और हो सकता है मैं जो ये गलत कार्य कर रहा हूं वो बाबा की ध्यान में आ जाए। वो वहां से हट गए और उसी वक्त बाबा ने अंदर से आवाज दी, भाऊ ये कपनी लो। और उन्होंने वो कपनी डाल दी ऊपर शेड के ऊपर, और भाऊ ने वो कपनी निकाली, वो कुएं पे गए, पानी निकाला और अच्छी तरह से रगड़ कर साबुन लगाकर बाबा की कपनी धो दी। धोने के बाद उन्होंने उसको बहुत टाइट निचोड़ा ताकि पानी का कुछ अंश उसमें बाकी ना रहे, और वो हाथ में इस तरह से पकड़े हुए खड़े हो गए। अच्छा, बाबा ने एक उनको आदेश दिया था या कहीं एक रिक्वेस्ट की थी कि भाऊ जब कपनी धोने के बाद में तुम उसको पकड़ के इस तरह से खड़े होगे ना, तो ध्यान रखना कि कपनी जमीन को टच ना करे, जमीन को स्पर्श ना करे, बस एक ये चीज तुम ख्याल रखना। तो ज्योतिन्द्र तड़खड़ जी धोने के बाद उसको इस तरह से लेकर खड़े हो गए। स्टार्टिंग में वो बैर कर पा रहे थे उस कपनी का वजन अपने हाथों से, लेकिन आमतौर पर जैसे कपड़ा सूखने लगता है तो वेट में लाइट लाइट होते जाता है ना, उसका वेट कम होने लगता है। यहाँ उल्टा हुआ, वो कपनी धीरे 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 इतनी हेवी होने लग गई, इतनी वजनदार होने लग गई कि ज्योतिन्द्र तड़खड़ जी उसको इस तरह से पकड़ कर रख पाने में असमर्थ होने लग गए थे। उनके हाथ इतने दुखने लग गए थे कि ऐसा लगा कि किसी भी मोमेंट मुझसे ये कपनी नीचे आते आते जमीन को टच कर जाएगी, मैं इसके वजन को नहीं झेल पा रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा चलो हनुमान जी की आराधना करता हूँ, हनुमान जी की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि इस वक्त इस कपनी को झेलने के लिए जो बल चाहिए वो मुझे हनुमान जी ही दे सकते हैं। और उन्होंने अपने मन ही मन हनुमान जी की प्रार्थना करना, उनको पुकारना शुरू किया। अंदर से तुरंत बाबा की आवाज आई, भाऊ आप क्यों हनुमान जी को तकलीफ दे रहे हो, आप क्यों उन्हें पुकार रहे हो, तुम वो तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। अब ज्योतिन्द्र जी को ये तो मालूम था कि बाबा अंतर्यामी हैं, और आपके मन में, मैं आज भी इस बात को बहुत बखूबी जानती हूँ और मानती भी हूँ कि आपके मन में चल रही उथल पुथल को साईं बाबा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ समझ जाते हैं कि आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये ज्योतिन्द्र जी को ध्यान आ गया कि मैंने जो दुष्कृत्य किया हुआ है या गलत काम किया हुआ है, बाबा को इस तरह से होल से देखने का, वो बाबा के ध्यान में पूरी तरह से आ चुका है। तो उन्होंने वहीं से बाहर से कपनी पकड़े हुए बाबा को बोला, बाबा माफ कर दीजिए ना प्लीज, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। और जैसा ही उन्होंने ये बोला, बाबा तो दयालु थे, बाबा ने तो उन्हें माफ कर दिया और धीरे 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 उस कपनी का वजन कम होते गया और धीरे 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 वो कपनी पूरी तरह से नॉर्मल हो गई। पूरी तरह से सूखने के बाद ज्योतिन्द्र जी ने वो कपनी साईं बाबा को दी अंदर। बाबा वो कपनी पहनकर बाहर आए तो उन्होंने तुरंत बाबा के पैरों को पकड़ लिया, माफ कर दो बाबा, मैंने बहुत बड़ी भूल की आपको इस तरह से देखने की, पर मैं आज कसम खाता हूँ
कि जिंदगी में आज के बाद मैं ऐसा कोई भी कार्य कभी नहीं करूंगा अपने जीते जी। और बाबा ने मुझे ऑलरेडी माफ तो कर ही दिया था। कैसे भक्त थे ये, और कैसे साईं बाबा थे, और कैसी साईं बाबा की लीलाएं थी, और कैसे साईं बाबा का अंतर्यामित्व था। कितने खुशनसीब और कितने फॉर्चुनेट होंगे ये भक्त। मैं ये सोचती हूँ कि उन्हें साक्षात अनुभव मिले हैं साईं बाबा के, साईं बाबा के साथ में बैठकर, और साईं बाबा के नजदीकी का अनुभव उन्हें हुआ है। साईं बाबा की जो टीचिंग थी, या जो साईं बाबा की सीख थी, वो डायरेक्ट मिली हुई है। हम ये सब चीजें इन अनुभवों को पढ़कर सीख रहे हैं। हमारे अंदर भी हम जो बदलाव ला रहे, बेशक ला रहे, हम लोग भी ला रहे। बाबा से नजदीकी का अनुभव जब हमें भी हुआ, जब हमें भी लगता है कि हम साईं बाबा के आप भक्त धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, तो जो उन्होंने सिखाया है, किस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, किस तरह से हमें लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए, किस वक्त हमारी क्या स्टेप होनी चाहिए, ये हम भी सीख रहे हैं, और हम भी उसी से सीख रहे हैं। पर बहुत भाग्य लगता है, यकीन मानिए, इस इस तरह की कोई घटनाओं को साईं बाबा के समक्ष बैठकर अनुभव करने में। बहुत प्यारे भक्त थे तरखड़। कुछ और किस्से इनके बताने के आप बाकी रह चुके हैं। उसके बाद अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस टॉपिक पर साईं बाबा के बारे में बात करूं, तो बहुत खुशी होगी मुझे भी। और मैं भी कोशिश करूंगी कि वो जो चीजें आप जानना चाहते हो साईं बाबा के बारे में, या साईं सच्चरित्र के बारे में, या साईं बाबा के किसी भी भक्त के बारे में, तो मैं जरूर आप तक वो पहुंचाने की कोशिश करूंगी। कैसा लगा आपको ये अनुभव, ये मैसेज करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आता हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग कीजिए। देखिए, जितना आप शेयर करते जाएंगे ना, समझिए आप साईं बाबा की हर एक लीला को अपने पहचानने वालों में, रिश्तेदारों में, सब में शेयर करके एक तरह से आप भी पुण्य का काम कर रहे हो, साईं की भक्ति को बढ़ाने का काम कर रहे हो। बहुत जल्द उपस्थित होंगे आप सबके सामने एक बेहतरीन अनुभव लेकर, नया अनुभव लेकर। तो बने रहिएगा सही करुणा चैनल पर। फिर उपस्थित होती हूँ आपके सामने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साईं।